हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आध्यात्मिक दैनंदिनी के 11 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक के विचारों को व्यक्त करूंगा, पढ़कर सुनाऊंगा आपको। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 11 फरवरी, दिव्य प्रेम पर एक विचार। अनंत परमेश्वर के साथ ही प्रेम लीला ही सर्वोच्च है। आपको कल्पना भी नहीं है कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है जब आप अचानक ईश्वर को सर्वत्र पाते हैं। जब वे आपको दर्शन देते हैं और आपसे बातें करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं, तब ईश्वरी प्रेम लीला शुरू हो जाती है। 12 फरवरी का विचार है दिव्य प्रेम पर ही। ईश्वर का प्रेम ही एकमात्र सत्य है। हमें ईश्वर के इस प्रेम का अनुभव करना ही होगा। इतना महान, इतना आनंदमय कि मैं इसकी महानता का वर्णन करना शुरू भी नहीं कर सकता। संसार में लोग सोचते हैं मैं यह करता हूँ, मुझे इसमें आनंद आता है, फिर भी वे जो कुछ भी कर रहे हैं या जिसमें भी आनंद ले रहे हैं उस सब का अंत निश्चित है। परंतु ईश्वर के जिस प्रेम और आनंद का अनुभव मैं करता हूँ उसका कोई भी अंत नहीं है। एक बार इसका स्वाद लेने के बाद इसे कोई भी नहीं भूल सकता। यह इतना अद्वितीय है कि कोई भी यह नहीं चाहेगा कि कुछ और इसका स्थान ले। हम सबको वास्तव में जो चाहिए वह ईश्वर का प्रेम है और यह आपको प्राप्त होगा जब आप गहरा आत्मानुभव करेंगे। 13 फरवरी का विचार है दिव्य प्रेम पर। ईश्वर सबसे यह नहीं कहेंगे कि आपको अन्य सभी वस्तुओं से अधिक उन्हें पाने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं आप स्वेच्छापूर्वक बिना प्रोत्साहन के अपना प्रेम दें। इस संसार की लीला का यही एकमात्र रहस्य है। जिन्होंने हमें जन्म दिया वे हमारे प्रेम के लिए आतुर हैं। वे चाहते हैं हम उन्हें अपना प्रेम स्वेच्छापूर्वक बिना उनके मांगे दें। हमारा प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के पास नहीं है जब तक कि हम स्वयं ही उन्हें यह अर्पित ना कर दें। अतः आप देखेंगे कि ईश्वर को भी किसी वस्तु को प्राप्त करना है और वह है हमारा प्रेम, और इसे उन्हें अर्पित किए बिना हम कदापि सुखी नहीं होंगे। 14 फरवरी का विचार है दिव्य प्रेम पर। प्रभु अंतरंगों में अंतरंग तथा प्रियतमों में प्रियतम है। उनसे वैसा ही प्रेम करो जैसा एक कंजूस धन से करता है, जैसा एक उत्कट प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है। एक डूबता हुआ मनुष्य श्वास से प्रेम करता है। जब तुम्हारे हृदय में ईश्वर के लिए तीव्र तड़प होगी, वे तुम्हारे पास आ जाएंगे। 15 फरवरी का विचार है दिव्य प्रेम पर। मेरे सब प्रश्नों के उत्तर मुझे मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्राप्त हुए। वे हैं यही उनकी चेतना है जो मेरे माध्यम से आपसे बातें करती है। यह उनका प्रेम है जिसके बारे में मैं बोलता हूँ। रोमांच पर रोमांच, सुखद बयार की तरह उनका प्रेम आत्मा पर छाता है। दिन और रात, सप्ताह दर सप्ताह, वर्ष दर वर्ष वह बढ़ता रहता है। आप नहीं जानते उसका अंत कहाँ है, और ठीक यही आप सब खोज रहे हैं। आप में से प्रत्येक आप सोचते हैं आपको मानव प्रेम और समृद्धि चाहिए, परंतु इसके पीछे आपकी परमपिता ही हैं जो आपको बुला रहे हैं। और आप यदि यह बोध कर लें ईश्वर अपने सब उपहारों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, तो आप उन्हें पालेंगे। 16 फरवरी का विचार है दिव्य प्रेम पर। ईश्वर के लिए इस तरह प्रेम विकसित कीजिए मैं आपकी आंखों में देखकर ही जान लूं कि आप प्रभु के नशे में धुत हो, ना कि यह पूछ रहे हैं मुझे ईश्वर कब मिलेंगे। जब आप ऐसा पूछते हैं तो आप भक्त नहीं हैं। भक्त तो कहता है ईश्वर मेरे साथ हैं, वे सुन रहे हैं, वे प्रियतम सदा मेरे साथ हैं। वही मेरे हाथों को चला रहे हैं, वही मेरे भोजन का पाचन कर रहे हैं, वही सितारों के द्वारा मुझे निहार रहे हैं। 17 फरवरी का विचार है दिव्य प्रेम पर। यदि अंधकार में मन विचलित ना हो, यदि प्रेम की ललक यदि क्षीण ना हो, तब जाकर आपने स्वयं को सिद्ध किया है और आप में वास्तविक में ईश्वर के प्रति प्रेम है। 18 फरवरी का दिव्य प्रेम पर विचार है। जब प्रभु ने आदेश दिया तुम मेरे सिवा किसी देवता को नहीं मानोगे, तुम कोई मूर्ति नहीं बनाओगे, तो वे कहना चाहते थे कि हम सृष्टि की वस्तुओं को सृष्टा से अधिक महत्व ना दें। प्रकृति, परिवार, मित्र, कर्तव्य एवं संपत्ति के प्रति हमारे प्रेम को हमें हृदय में सर्वोच्च स्थान नहीं देना चाहिए, वह स्थान ईश्वर का है। दिव्य प्रेम पर 19 फरवरी का विचार। ईश्वर का प्रेम इतना महान है कि हम चाहे कैसी भी भूलें करें वे हमें क्षमा कर देते हैं। यदि हम अपने पूर्ण हृदय से उनसे प्रेम करें तो वे हमारे सारे कर्म मिटा देती हैं।
20 फरवरी का दिव्य प्रेम पर विचार है। जब अन्य सभी आपको गलत समझ बैठते हैं, तब ईश्वर ही आपको ठीक ठाक समझते हैं। वे एकमात्र प्रेमी हैं जो सदा आपको चाहते हैं, चाहे आपकी कोई भी गलती हो। दूसरे लोग कुछ समय के लिए आपको स्नेह देकर फिर आपका साथ जोड़ते थे, परंतु प्रभु आपका कभी त्याग नहीं करते। ईश्वर प्रतिदिन अनेक प्रकार से आपका प्रेम मांग रहे हैं। आपके मना करने पर वे आपको दंड तो नहीं देते, परंतु आप स्वयं को दंड जरूर देते हो। आप पाते हो जो ईश्वर को धोखा देता है, सब वस्तुएं उसे खो देती हैं। तो ये था आध्यात्मिक दैनंदिनी के 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक के विचार में। ऐसे ही वीडियो मैं आपसे बना और जुड़ा रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारी रीडिंग करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए टिल देन बाय और धन्यवाद भी।